तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। मैं अवधेश पटेल। आज हम बात करेंगे कृषि व्यवस्था की, जो प्राचीन समय से लेकर अब तक की जो कृषि व्यवस्था है उस पर हम बातें करेंगे और उससे हम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो कृषि है भारत की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, क्या है, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। ये प्राथमिक सेक्टर का है। कृषि जो है वो हमारे प्राथमिक सेक्टर का माना जाता है। किस सेक्टर का? प्राथमिक सेक्टर का क्षेत्र माना जाता है। 1947 में जो कृषि क्षेत्र में जो जीडीपी थी वो 50% थी। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे जो जीडीपी मिलती थी सरकार को वो लगभग 50% तक के बराबर थी। लेकिन धीरे धीरे ये जीडीपी घटकर यानी कि 2020-21 तक ये जीडीपी कितनी हो गई? 19% हो गई। कितनी हो गई? 19% हो गई। अगर देखा जाए तो दुनिया का, वर्ल्ड का, यानी कि मात्र जो हमारी दुनिया का जो लैंड्स है वो जो मात्र वो कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% भारत के पास है। किसके पास है? भारत के पास। जो वाटर है वो दुनिया का लगभग 4.2%। कितना है? वाटर भारत के पास है। किसके पास है? भारत के पास है। जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है वर्ल्ड का, लगभग 17.5% पॉपुलेशन भारत के पास है। किसके पास? भारत के पास है। यानी कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हमें देखा जाए तो जो खाद्यान्न है यानी कि जो अन्न है उस पर हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। हमने क्या किया है? आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लिया है। अगर देखा जाए तो जो कृषि जोत का जो आकार है, जो देखा जाए तो भारत में जो कृषि जोत का आकार देखा जाता है वो सामान्यतः बहुत छोटा है। कितना है? सामान्यतः जो है बहुत छोटा है। क्या ना? बहुत छोटा है। अगर क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि जो भारत में कृषि जोत का जो आकार वो कैसा है, सामान्यतः क्या है? बहुत छोटा है। लघु जोत जो हमारा लघु जोत है वो कृषि समृद्धि में जो प्रक्रिया है उसमें रुकावट डालती है। क्या करती है? जो लघु जोत है वो हमारी कृषि समृद्धि प्रक्रिया में क्या करती है? रुकावट डालती है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से संबंधित। अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो मौसमी बेरोजगारी और प्राक्षण बेरोजगारी, यानी कि कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए भारत में जो हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है वो कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है? मौसमी बेरोजगारी और प्राक्षण। कृषि के क्षेत्र में जो हमें देखने को मिलती है वो मौसमी बेरोजगारी और प्राक्षण बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो भारत में जो भारत में ज़्यादा लघु और सीमांत किसान होते हैं। भारत में देखा जाए तो ज़्यादातर लघु और सीमांत किसान होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादातर लघु और सीमांत किसान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो भारत में जो खेती की जाती है, जो भारत की जो खेती वो प्रकृति वाणिज्यिक नहीं है। क्या है? वाणिज्यिक नहीं है। यानी कि जो भारत में कृषि की जाती है वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। यानी लोग जो कृषि करते हैं वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए ही करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो भारत की जो कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादकता है उसको प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक है वो देखा जाता है कृषि है में वर्षा है। क्या है? कृषि में जो देखा जाए तो वर्षा, क्योंकि वर्षा हुआ, आपका क्षेत्रीय विषमताएं हुआ, जो भौगोलिक विषमताएं वो जलवायु है, ये भी देखने को मिलती है। वर्षा का मतलब ऐसे कि भाई कहीं पे वर्षा ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं पे वर्षा कम देखने को मिलता है, या किसी साल वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, किसी साल वर्षा बहुत कम देखने को मिलती है। अगर क्षेत्रीय विषमता की देखा जाए तो कैसे कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उर्वरकता यानी कि बहुत अच्छी फसल होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उर्वरकता जो है बहुत ही कम होती है, तो ये भी विषमताएं देखने को मिलती हैं। भौगोलिक विषमताएं की बात करें तो जो जलवायु, देखो भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग जलवायु देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो उत्पादकता है हमारे क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादकता को, तो ये सब कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय कृषि इतिहास का जो इतिहास है, देखो जो ऐतिहासिक रहा है वो कृषि जो खाद्यान्न यानी जिसको हम अन्न कहते हैं वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में देखने को मिला। कब देखने को मिला? नवपाषाण काल में देखने को मिला। मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिलने, जहाँ मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ये वहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। क्या है? गेहूं के साक्ष्य मिले। लहुरा देव, जो लहुरा देव है वहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चावल के साक्ष्य। जो इम्पोर्टेंट क्या है नोट की भाई, जो मेहर से गेहूं तो मिले ही नहीं, इसके साथ साथ हमें जौ और राई के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके? जौ और राई के साक्ष्य मिले हैं।
हड़प्पा सभ्यता की कृषि में देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता के शासन में देखा जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो हमें कृषि का क्या था, तो कपास जो था सबसे पहले, जो हड़प्पा सभ्यता से पहली बार जो हमें कपास मिला था सबसे पहले कहाँ मिला था, हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है। इस जो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख फसलें थी जैसे गेहूं, चावल, कपास, तिल, सरसों, मटर, ये प्रमुख फसलें हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता में। बट यहाँ पे जो गेहूं और जौ था, जो गेहूं और जौ था वो मुख्य खाद्यान्न था। क्या था? मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ हुआ करता था। अगर देखा जाए जो लोथल से आटा की चक्की मिली है, जो लोथल स्थल है वहाँ से हमें आटा की चक्की मिली है। रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। जोता हुआ खेत हमें कालीबंगा से मिलता है, यानी कि जोता हुआ जो खेत है वो हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। वैदिक काल में देखी जाए, देख लें कृषि के कुछ पॉइंट। देखो वैदिक काल में कृषि उसमें जो कृषि व्यवसाय हुआ करता था, लोगों का जो हुआ था कृषि व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन वो समय जो क्या करते थे, गाय मतलब जो पशु को चराना वो मुख्यतः था, लेकिन कृषि को एक गौड़ के रूप में माना जाता था। देखा जाए तो जो वैदिक काल में जो जोते हुए खेत थे उनको क्या कहा जाता था? उर्वरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर्वरा कहा जाता था। जो हल है उनको क्या कहा जाता था? लांगल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लांगल कहा जाता था। जो आज बैल है उनको क्या कहा जाता था? वृक कहा जाता। क्या कहा जाता था? वृक कहा जाता। हल से बनी नालियों को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता। जो कुआं था, उस जो कुआं है उसको क्या कहा जाता था? अवध कहा जाता था वैदिक काल में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रहने चाहिए। हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। देखिए जो उत्तर वैदिक काल से फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जो देखो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। क्या था? मुख्य व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में वह कृषि था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि क्रियाओं के 4 प्रकार का उल्लेख मिलता है। जो हमारे शतपथ ब्राह्मण है उसमें कृषि के जो क्रियाएं उनको 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। तो जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, ये 4 साक्ष्य यानी 4 प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं, उल्लेख किया गया है। अनाजों का जो वर्णन है वो हमें यजुर्वेद में मिलता है। जो अनाज थे उनके जो वर्णन है वो हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। कब? कहाँ मिलते हैं? यजुर्वेद में मिलता है। जैसे धान को क्या कहा जाता था? ब्रीही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रीही। गेहूं को क्या? गोधूम। जौ को यव, उड़द को माड़, गेहूं को मुदक, ये आयुर्वेद में हमें मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में ये सब कहा जाता है। अगर देखा जाए तो गेहूं और धान उस समय की जो क्या थे? मुख्य फसल थी। क्या थे? मुख्य फसल थी। अगर मौर्य काल की बात करें तो उसमें जो कृषि व्यवस्थाएं थी उस पर बात करें। देखो अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया। जो हमारा अर्थशास्त्र है जिसमें कौटिल्य ने रचना की थी उसमें अनेक प्रकार की भूमि का वर्णन किया। हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे जोती हुई जो भूमि थी वो क्या कहलाती थी? कृष्ट कहलाती थी। क्या कहलाती थी? कृष्ट। बिना जोती हुई भूमि को क्या कहते थे? उत्कृष्ट कहते थे। क्या कहते थे? उत्कृष्ट कहते थे। ऊंची भूमि को क्या कहा जाता था? अस्थल कहा जाता था। जो ऊंची भूमि हुआ करती थी उनको क्या कहा जाता था? अस्थल कहा जाता। बिना वर्षा के भी अच्छी खेती को आदेवा मात्रक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदेवा मात्रक कहा जाता था। पॉइंटेड देखा जाए तो मौर्य काल में जो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य था इसके जो सम्मिलित रूप को वार्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता है। यानी कि जो मौर्य काल में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य के जो सम्मिलित रूप था उसको क्या कहा जाता था? वार्ता कहा। जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसको क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहा था? सीता भूमि। यानी कि सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता है। यज्ञ में दी जाने वाली भूमि को हम क्या कहते थे? ब्रह्मदेव। क्या कहते थे? ब्रह्मदेव भूमि। क्या कहते थे? ब्रह्मदेव। सिंचाई के टैक्स यानी कि जो सिंचाई के लिए टैक्स दी जाती वो लगता था आपका 1/5 से लेकर 1/3 तक जो भाग वो टैक्स लिया जाता था। भूमि कर यानी जो भूमि टैक्स था वह 1/6 से लेकर 1/8 भाग तक लिया जाता था। जो भू राजस्व की थी जो क्या थी? बलि जो एक प्रकार की भू राजस्व कहलाती थी। क्या कहलाती थी? भू राजस्व कहलाती थी। अनाज के रूप में न लेकर नगद टैक्स जो लिया जाता था, अनाज के रूप में न लेकर नगद टैक्स लिया जाता उसको हम क्या कहते थे? हरण्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हरण्य कहा जाता था। तो ये कृषि व्यवस्था से, इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट या कुछ पॉइंटेड थे जो आप लोगों से हमने चर्चा की। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे एजुकेशन केयर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।